आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां हाई वोल्टेज तार की चपेट में एक ट्रक आ गया, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई और पूरा ट्रक आग में जलकर राख हो गया है। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, खलासी भी गंभीर रूप से झुलस गया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको उस ट्रक की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर ये ट्रक धू धू कर जलता हुआ दिख रहा है। दरअसल हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है, खलासी गंभीर रूप से झुलस गया है। अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। सिंघिया थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। 6 आदमी डेथ हुआ है टोटल, इसमें जल गया है 5 आदमी। 5 लेबर था, वो नहीं निकाल पाए हम लोग। 2 आदमी निकाले, उसमें से 1 आदमी डेथ कर गया, एगो तो हॉस्पिटल भेजे हैं। जमुई से आपको बड़ी खबर बताते हैं। झाझा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ऑटो चालक रुस्तम के घर गन फैक्ट्री थी। पहाड़पुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी की है। अर्धनिर्मित हथियार और कई मशीन भी बरामद किए गए हैं। तो खबर आपको जमुई से बता रहे हैं। झाझा में मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस की टीम ने खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक रुस्तम के घर पर गन फैक्ट्री खोली गई थी। पहाड़पुरा गांव में पुलिस ने रेड की, जहां से अर्धनिर्मित हथियार और कई मशीन बरामद हुए हैं। छपरा से बड़ी खबर है। कपड़ा दुकान के कर्मचारी को गोली मार दी गई। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक घायल कर्मचारी का नाम अहमद अंसारी है। 3 अपराधियों ने लूटे 1.5 लाख रुपए। अपराधियों की तलाश में पुलिस की टीम अब छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपड़ा दुकान के दुकानदार को गोली मारी गई है। जानकारी के मुताबिक कपड़ा दुकान के कर्मचारी को गोली मारी गई। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मारी है। घायल कर्मचारी का नाम अहमद अंसारी बताया जा रहा है। पटना से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पटना पुलिस और DRI की टीम ने दानापुर के रहने वाले इस गैंग के शातिर बदमाश शुभम कुमार को कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर सोने की चेन, आभूषण गलाने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया गया। शुभम और इसके शागिर्दों के पास से सोने के कई चेन, गहने और कैश रिकवर किए गए हैं। के द्वारा फिर आइडेंटिफाई किया गया कि शुभम नामक जो अपराधी है, उसी का गैंग जो है कार्यरत था। तो इसमें पुनः फिर जो SIT है, उसके द्वारा CCTV इत्यादि खंगालते हुए और टेक्निकल अनुसंधान जो कि जारी था और ह्यूमन इंटेलिजेंस वगैरह के लेते हुए इस पे शुभम कुमार की गिरफ्तारी फिर कर ली गई। शुभम कुमार को जो है चेन छिनतई के विभिन्न मामलों में करीब 25 से अधिक मामलों में जो है आइडेंटिफाई अभी तक किया गया है। इनकी गैंग में करीब 5 से 6 मेंबर्स अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं और की भी तफ्तीश जारी है। जमुई से बड़ी खबर है। झाझा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ऑटो संचालक रुस्तम के घर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पहाड़पुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां से अर्धनिर्मित हथियार और कई मशीन बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑटो चालक रुस्तम के घर पर ही मिनी गन फैक्ट्री ये चलाई जा रही थी, जहां पुलिस की टीम ने रेड किया और पुलिस ने यहां से अर्धनिर्मित हथियार, कई मशीन बरामद किए हैं। ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम ऑटो चालक रुस्तम के घर पर जब पहुंची थी, देखिए किस तरीके से ये जो गन बनाने वाली मशीनें हैं वो यहां से बरामद की गई हैं। कई अर्धनिर्मित हथियार भी यहां से पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। हाँ, सामान किसका है ये? सामान आया जमुई से। जमुई से हम बोले भाड़ा पर दीजिएगा। तब मेरा पति बात करे, गाड़ी चलाता है, उधर बात करने होगा। तब पति बोला कि घर देने भाड़ा। कहली ना, हम घर नहीं देवे भाड़ा, और 1-2 महीने के लिए देने। कहली ना, हम नहीं देवे। तब पति बोला कि रहने दीजिए इनका।
खबर राजधानी पटना से है, जहां बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात राहुल सिन्हा गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राहुल सिन्हा पटना के बेऊर जेल में बंद कुख्यात ऋषि सरदार गिरोह का सक्रिय मेंबर रहा है। राहुल सिन्हा लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट में वांटेड अपराधी रहा है। राहुल सिन्हा पटना के रामकृष्ण नगर में एक मकान में डकैती और आभूषण दुकान को लूटने की साजिश अपने गिरोह के सदस्यों के साथ रच रहा था। तभी पुलिस ने उसे गिरोह के बाकी सदस्यों के साथ दबोच लिया। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक सेमी पिस्टल और ऑटोमेटिक पिस्टल भी जब्त किया है। पटना एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए राहुल सिंह और गिरोह के बाकी सदस्यों के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामले हैं। टीएफ और एसआईओ की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी में वहाँ पर राहुल सिन्हा नाम के एक अभियुक्त पकड़ाए, जिनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इनसे जब गहन पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये वहाँ पे रामकृष्ण नगर क्षेत्र में एक घर में दिन में डकैती करने का प्लान बना रहे थे। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कई ज्वेलरी दुकानों पर रेकी किया गया था और इनका प्लान था कि एक ज्वेलरी दुकान में अपने मित्रों के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का। और देखिए, बिहार में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण दिख रहा है, वहां प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गया जी की है, जहां आप देखिए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। दूसरी तस्वीर आपको दानापुर की दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन की टीम की तरफ से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। गया जी शहर में अस्थायी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण पर प्रहार किया गया। तो दानापुर में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दानापुर के सगुना मोड़ से खगौल रोड तक फुटपाथ के दुकानों को हटाया गया है। पटना शहर में भी बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। जहां जहां अतिक्रमण होगा, निगम और जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। पटना के निगम आयुक्त ने कहा है कि सड़क किनारे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए पटना में बोरिंग रोड इलाके में आज बुलडोजर एक्शन में दिखा, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। संबंध में एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग ये जो अतिक्रमण के हटाने की जो कार्रवाई है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व में वहाँ पे माइकिंग वगैरह की व्यवस्था, वहाँ पे नोटिसेज वगैरह एवं सभी जो लोग हैं उनको पहले बताया जाता है। जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनका भी एक राइट है कि एनक्रोचमेंट फ्री एक वहाँ जितने भी फुटपाथ वगैरह हैं उनको भी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करें। तो एक आपसी एक तालमेल के साथ और एक आपसी समन्वय के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को एक समेकित रूप से हम लोग बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। वीआईपी नेता कामेश्वर सैनी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मोतिहारी पुलिस ने खुलासा करते हुए इस बड़े हत्याकांड को सुलझा लिया है। बेटा और पत्नी हत्यारे निकले हैं। बेटा सावन कुमार पर हत्या का आरोप है, पत्नी सोनी निषाद पर भी हत्या का आरोप लगा है। शूटर बुलाकर हत्या करवाने का इन दोनों पर आरोप है और हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां वीआईपी नेता हत्याकांड का खुलासा पुलिस की टीम ने कर लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटे पर ही हत्या करवाने का आरोप है। हत्या के पीछे की वजह जो मृतक का बेटा श्रावण निषाद है और सोनी निषाद, इन सभी के बीच कुछ संबंध है और इसमें जो मन्नू कुमार हैं और विकास कुमार, उनका अपना मतलब पुराना कुछ रंजिश रहा है। इन सभी विषयों पे अगर अनुसंधान किया जा रहा है और भी कुछ लोगों के शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। खबर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से है, जहां मनचले लड़कों से तंग आ चुकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। मदुदाबाद पंचायत में कक्षा 12 की छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
परिजनों का कहना है कि कुछ मनचले युवक लगातार उसे परेशान करते थे। कई बार कॉलेज आने जाने के दौरान भी उसे प्रताड़ित किया जाता था। शुक्रवार को मनचले युवक उसके किराए के घर तक पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इसके बाद लड़की ने आत्महत्या कर ली। घर पहुंचे मनचलों का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। पहले धमकी दे रहा था लड़का सब, तो अचानक 20 से 25 लड़के मिल कर के आया कि इसको उठा के ले जाएंगे घर से, और 20-25 की संख्या में आया और घर में घुस गया जबरन, है ना। गाली गलौज करते हम लोग नहीं थे और इसको घींच के ले जाने का प्रयास किया था। किसी तरह मतलब लोग सब आके इसको बचाव किया तो छुड़ा के घर में जा कर के, और मतलब गलानी के कारण ये आत्महत्या कर ली, नहीं तो सब उठा के ले जाता। दरभंगा में बंद मकान में करीब 3 महीने से बंद बिल्ली को लोगों के प्रयास से रिहा करा दिया गया। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव की घटना है। गांव के सरोज चौधरी के बंद मकान में करीब 3 महीने से एक बिल्ली कैद थी। मकान मालिक घर से बाहर थे। ऐसे में कैद बिल्ली की दर्द भरी आवाज जब लोगों ने सुनी तो लोगों ने पहल की। मकान मालिक की मंजूरी के बाद ताला तोड़ा गया और बिल्ली को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही बिल्ली है जो घर के अंदर कैद हो गई थी। लगभग 3 महीने से ये बिल्ली घर के अंदर बंद थी। आसपास के लोगों ने जब बिल्ली की आवाज सुनी तो ठीक खाती थी, बाकी कुछ नहीं खाती थी। हम पूरा परिवार लगे थे कि किसी तरह उसका जान बचे और जब फैमिली आए तो उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन कल रात अचानक से एक और बिल्ली उसके अंदर घुस गई और वो बिल्ली इतना रो रही थी, फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। मकान मालिक को फ़ोन किए, फिर मालिक बोला आप ताला तोड़ के निकाल दीजिए। बेतिया से बड़ी खबर है। 20 किलो चरस जब्त किया गया है। 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 35 पैकेट में चरस रखे गए थे। बाइक से मोतिहारी तस्कर इसे ले जा रहे थे। माधोपुर चौक के पास तस्कर को पकड़ा गया है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। मझौलिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 20 किलो चरस जब्त किया गया और 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 35 पैकेट में ये चरस रखा गया था, जिसे बाइक से मोतिहारी लेकर ये सभी जा रहे थे। रस्सी को देखकर वापस भागने का प्रयास किया गया। इनको जैसे ही शक हुआ, इन्होंने दोनों ही बाइक को पकड़ा। इसमें 4 व्यक्ति को गाड़ी से उतार के इनका विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में इन लोगों जो 4 व्यक्ति थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो 2 पैकेट है दोनों के पास, उसमें चरस जैसा पदार्थ है। जैसे ही पता चला तो उसको विधिवत हम लोगों ने जब्त किया। पूर्णिया के बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के बॉडीगार्ड पर मारपीट का आरोप लगा है। रामनगर फरसाही निवासी संजीव कुमार यादव ने मारपीट का आरोप लगाया। अब इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी कूद पड़े और गृह मंत्री से सवाल पूछा है कि क्या अब उनके राज में विधायक टेंट कारोबारी की पिटाई करेंगे। आरोपों पर बनमनखी विधायक ने पलटवार भी किया और उसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। बनमनखी थाना प्रभारी ने थाने में दिया गया आवेदन वापस लेने और दोनों पक्ष में आपस में समझौता होने की बात कही है। थप्पड़ से मारा, उसके बाद जो है उसके पास हथियार जो था उसका स्त्री से मारा, और उसके पास लाठी भी तो बैत, हाथ से मारा। न किसी को मारपीट किया गया है, न किसी प्रकार की कोई बात हुई है। हल्का सा तू में हुआ था, जो सामाजिक स्तर पर वह बात खत्म हो गई। एक ही समाज के सांसद है कि सामाजिक रंग देना चाहते हैं। सांसद जी का बयान से मुझे लगा है कि सांसद सिर्फ एक ही समाज के सांसद हैं। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो आरजेडी के कारण मिले। मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। वहीं एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस की जुबानी जंग पर तंज कस रहे हैं। उनको मिला है राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है।
अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर का मतभेद दरार का रूप लेता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर तो एकला चलो की चर्चा तक भी होने लगी है। मेरा तो मानना है कि जनता चाहती है अलग लड़ना, लेकिन यह निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे सवादी राहुल गांधी जी लेंगे। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले। मंगनी लाल ने कांग्रेस पर ऐसा क्यों कहा, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हुई, वो भी बताएंगे। पहले सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है, जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता। आरजेडी कांग्रेस में टकराव हो और एनडीए के नेता तंज न कसें, ऐसा कैसे हो सकता है? राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बेमेल गठबंधन का यही हश्र होता है। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद तेज हुई आरजेडी कांग्रेस की तकरार कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगनी लाल मंडल ने पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। सवाल है कि क्या महागठबंधन से अलग हुई दुनिया बसाएगी कांग्रेस? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से रिपोर्टर रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक पर फुलवारी से जेडीयू विधायक श्याम रजक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक करने वाले नेता खुद दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में बिहार की जनता के मुद्दों पर क्या गंभीर समीक्षा होगी समझा जा सकता है। श्याम रजक ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास कर रहा है। उनका काम है। हम बिहार के विकास के माननीय मुख्यमंत्री निवेशक की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से प्रतिदिन अपना 16 घंटा 18 घंटा बिहार के सड़कों पर बिताना है। अब उनके नेता दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो जाने। हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के विधायकों की बैठक की जानकारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सोमवार से सदन की शुरुआत होगी, जिसमें कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ पार्टी का संगठन बनाएगी। उन्होंने दिल्ली, बंगाल और बिहार के गरीबों और यूपी के माफिया से लोगों को बचाने को प्राथमिकता बताया। उनकी पार्टी की बैठक तो होगी। महागठबंधन में कांग्रेस के विधायक लोग गए कि नहीं हमें जानकारी नहीं, तो बैठक तो होनी ही चाहिए कि नहीं। बनड़ी अपने ना चाहो, अभी तो गहरी चिंता देश में यूपी, बंगाल, बीएलओ और बिहार में लगातार गरीबों पर जुल्म। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।